आपने फेक घी पढ़ा होगा, फेक पनीर पढ़ा होगा, या फिर आपने देखा होगा, या फिर आपने फेक आईडी देखी होगी इंस्टा पे। क्या आपने फेक आईएएस सर्टिफिकेट्स देखे हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये अपने कास्ट का कोटा लगा लेते हैं, नहीं हो पाता तो ये अपने आप को फिजिकली डिसेबल्ड दिखा देते हैं और उस कोटे से आईएएस बन जाते हैं। और जो बच्चा मेहनत कर रहे हैं, जो कि कुछ 100 सीटों के लिए लाखों बच्चे लड़ भिड़ रहे हैं, उनका इस कोटे से कोई मतलब नहीं। नेपोटिज्म चलता रहना चाहिए। पूजा खंडेकर अचानक चर्चा में ये क्यों आई? इनका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एक महाराष्ट्र में ट्रेनी आईएएस थी और इनको वहां पर पोस्टिंग मिली। वहां पे ये पुणे में पोस्टेड हुई। इसके बाद इन्होंने डीएम को एक लंबा चौड़ा लेटर लिख के भेजा अपनी फरमाइशों का मतलब इन्होंने उसमें लिखा कि मुझे एक कार चाहिए, ऊपर लाल बत्ती लगी होनी चाहिए और हूटर होना चाहिए, सेपरेट रेजिडेंस, सेपरेट ऑफिस। इतना सुनते ही तो सरकार बौखला गई और प्रशासन सोचा भाई इतना तो हम अपने दामाद को भी नहीं देते, आपको कैसे दे दें। तो ये सारी मांग डिनाइड करके और इस पर डीएम पुणे चीफ सेक्रेटरी को महाराष्ट्र की एक लेटर लिख देते कि भैया इनका देख लो, ये तो इतना ज़्यादा मांग रही है, हम तो इतना दे ही नहीं। जब ये सारी मांग डिनाई कर देता है तो ये पर्सनली खुद की ऑडी मंगाकर उस पर महाराष्ट्र शासन लिखवा देती हैं और यहाँ से ये मामला तूल पकड़ लेता है। ये फोटो अपलोड होने के बाद कई लोग इस पर अलग अलग टिप्पणी करते हैं और तब जाके आईएएस बनी कैसे। आईएएस बनने के पहले इन्होंने ओबीसी का कोटा लगाया जिसमें क्रीमी लेयर को टच नहीं करती थी, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन बैकलैश में जाके देखा जो उनकी इनके फादर हैं जो कि पॉलिटिशियन टर्न हुए, जिनकी एसेट्स अबाउट 40 करोड़ बताई जाती है और अगर पूरा देखा जाए तो इनकी जो पूरी इनकम है वो 100 करोड़ के ऊपर की बताई जाती है। इनके पास कई एग्रीकल्चरल लैंड्स भी हैं। तो इन्होंने ये कहा कि मेरे मदर फादर अलग हो गए इसलिए मेरी इनकम जीरो है और ओबीसी के कोटे से वो आगे बढ़ी। फिर आगे जब और भी दिक्कतें हुई तो इन्होंने अपनी आईसाइट वीक बता के, आईसाइट की दिक्कत बता के पीडब्ल्यू का भी कोटा इसमें लगवा लिया। पीडब्ल्यू मतलब फिजिकली डिसेबल्ड का कोटा। फिजिकली डिसेबल्ड वालों के लिए यूपीएससी एक अलग से जांच रखती है एम्स में। ये एम्स की जांच को स्किप करती चली गई और कहीं कि मुझे क्लोस्ट्रोफोबिया है, मैं बंद कमरे में नहीं कर पाती हूँ, एमआरआई और सिटी स्कैन ये नहीं कर पाएंगी, लेकिन आईएएस बन जाएंगी। एम्स नहीं जाती हैं बल्कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल से अपनी एक रिपोर्ट भिजवा देती हैं। हालांकि यूपीएससी से शुरुआत में रिजेक्ट कर देता है, लेकिन फिर बाद में कुछ होता है जो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो हो गई जो इस समय चर्चित है उनकी कहानी। इसके बाद आते हैं अभिषेक सिंह जी की कहानी पे, जिससे फिजिकली डिसेबल्ड के साथ आईएएस बन गए। उसके बाद इन्होंने आईएएस खैर छोड़ भी दिया, रिजाइन दे दिया और ये एक्टर बन गए। तो कमाल का डांस कर रहे हैं सनी लियोनी जी के साथ। कहाँ है फिजिकल डिसेबिलिटी? ये फेक सर्टिफिकेट्स का जो पूरा जाल है, पूजा खंडेकर ने 2007 में एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए भी फेक सर्टिफिकेट्स बनवाए थे, जो कि देश का भविष्य बनाता है, देश के ब्यूरोक्रेसी की नींव है। उस पर ऐसे सवाल लग जाए और ऐसे लांछन लग जाए तो कैसे काम चलेगा? इसको इतनी मान्यता क्यों दी जा रही है? आखिर ये सवाल हमें पूछना चाहिए। वो नीट हो, स्टेट पीएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे फेक सिस्टम क्यों चल रहा है? क्यों पेपर लीक हो जा रहे हैं? एनटीए जैसी एजेंसीज पे हमें शक होने लगा है, रीनीट करवाने की मांग की जा रही है। आखिर में एक आईएएस, एक यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा जो कि लाखों में पेपर देता है, हजारों में आता है, फिर 100 में आता है, तब जाके कहीं सिलेक्शन पाता है, उसकी कोई गिनती नहीं है। फिर सर्टिफिकेट लाओ, कोटा करो और भर्ती हो जाओ। एजुकेशन को इन बातों पे जरूर ध्यान रखना चाहिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल इंप्लीमेंट करें, ओपन बुक एग्जाम बिल्कुल इंप्लीमेंट करें, लेकिन उसके पहले कुछ पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था करने के पहले चीटिंग रोकने की भी व्यवस्था की जाए। एनटीए और ऐसी कई टेस्टिंग एजेंसीज को मजबूत किया जाए और चीटिंग ना होने की पूरी प्रोसेस की जाए। बीए बीएससी तक के एग्जाम में चीटिंग होती थी, मैं मानता हूँ। इसके बाद स्टेट के जितने एग्जाम है, यूपी पुलिस के एग्जाम लीक हो जा रहे हैं, हर स्टेट पीएससी के एग्जाम लीक हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें जरूर देखना होगा। हमसे आगे हम बार बार सवाल करते हैं एजुकेशन में। जापान में हमने कभी नहीं सुना पेपर लीक हो गया। चाइना में इतने तगड़े तगड़े पेपर होते हैं। हमें ये गाँव और इनके लेवल को अगर मैच करना है तो हमें ये बात समझनी होगी कि वहाँ पे चीटिंग नहीं होती है, गवर्नमेंट भी इसका सपोर्ट नहीं करती है। तो हमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इतना